नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेसप और मैसप से संबंधित अगला चरण पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले उसे देखना फिर इसे देखना। हमने उसमें बताया था नवोदय परीक्षा के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं लेसप और मैसप से संबंधित। 2 प्रकार के पिछले वीडियो में किए हैं, 2 प्रकार के इस वीडियो में कर रहे हैं। तो किस प्रकार के 2 और क्वेश्चन हो सकते हैं? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है जिसमें लिखा होता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये एक प्रकार है। तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है? लेसप ज्ञात करना होता है। ये ध्यान रखना, कहीं पे भी आपको प्रश्न दे रखा है और उसमें कहे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें आप क्या ज्ञात करेंगे? लेसप ज्ञात करेंगे। और दूसरा, एक इस प्रकार का प्रश्न दे दें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तब आपको क्या करना है? उसमें मैसप ज्ञात करना है। क्या करना है? मैसप ज्ञात करना है। तो इनसे संबंधित 3-4 क्वेश्चन अभी हम उनका अभ्यास करेंगे, देखेंगे। और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है 2-3 घटनाएं विभिन्न अंतराल या एक साथ होने पर, तो उसका भी हमें क्या करना है? लेसप करना है। उसका भी हमें क्या करना है? लेसप करना है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड में रंग बदलती है। देखो 3 अलग 2 या 3 घटनाएं कोई सी भी हो सकती है, अलग अलग स्थान पे हो सकती है, विभिन्न अंतराल में एक साथ हो सकती है। तो ये तीनों प्रातः 10:15 के समय एक साथ रंग बदलती है। तो अगली बार ये तीनों एक साथ किस समय रंग बदलती है? ये वर्ष 2018 में आया ये प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है? लेसप ज्ञात करना है। तो लेसप किस किस का होगा? जो अंतराल दे रखा है सेकंड का, इसी का साथ में होगा 24, 36 और 54। इनका लेसप है 24, 36 और 54। और लेसप हम एक साथ निकाल सकते हैं। 2 का 12, इसमें कितने बार जाएगा भाई? 18, इसमें 27 दूरी 54। आगे इसमें 2 का 6, 9, इसमें नहीं जाता 27। फिर 2 का 3, नहीं जा रहा है 27। फिर 3 का 1, 3, 9। फिर 3 का 1, 1, 3 और फिर 3 का 1, 1, 1। तो इस प्रकार इसका लेसप क्या आ गया भाई? 3 तिये 9, 9 तिये 27 और 27 दूनी 54। और फिर 54 को हम 4 से गुणा कर लें तो 4 चौक 16, हासिल 20 और 21। अपने पास कितने आ गए? 216 सेकंड। ये सेकंड है, ये 216 सेकंड इसका लेसप आ गया। और अब देखिए हमें क्या दे रखा है? समय दे रखा है 10:15 तो अब ये सेकंड जब इसमें जुड़ जाएंगे तो अगली बार ये तीनों लाइटें एक साथ जलेगी। तो कहने का मतलब है ये सेकंड है, तो सेकंड को 60 सेकंड से ज्यादा होता है तो मिनट में बदल जाता है। इसमें कितनी मिनट निकलती है? तो 60 का भाग देते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। तो 3 तो मिनट हो गई। फिर कितने हो गई सेकंड? 18, 19, 20, 21, यानी 36 सेकंड हो गई। अब ये जुड़ जाएगी इसके अंदर 10:15 सेकंड। तो इसमें जोड़ दें 10:15 और 00 सेकंड। तो अगली बार कब? 10:18 और 36 सेकंड पर ये तीनों बत्तियां एक साथ जलेगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 10:18 36 सेकंड पे ये तीनों बत्तियां एक साथ जलेगी। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपको आएगा, जिसमें क्या लिख रखा होता है 3 अलग अलग स्थितियां दे रखी है, उनको एक साथ कब करना है? तो उस ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? लेसप ज्ञात करना है। अब ये मिनट और सेकंड का था, इसलिए हमने इसको मिनट और सेकंड में बदला है और अपना उत्तर निकाला है। ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख रहे हैं, प्रश्न कंफ्यूजन करने वाला है ये। हमें या तो पता चल गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें या तो पता चल गया भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या करना है? लेसप करना है। अब आगे या देखिए, जिसमें 2 जोड़ने पर इस 2 को आप ध्यान रखेंगे, यानी ये 2 ही आपको गड़बड़ कर सकता है। 2
जोड़ने पर योगफल 24, 36, 45 और 60 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो पूरा पूरा छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? लसअ। एक बार लसअ तो हमें निकालना ही पड़ेगा। जैसे इसमें निकाला था ना, फिर आंसर बनाया था। छोटी से छोटी संख्या देते ही आपको क्या करना है? लसअ तो आपको निकालना ही होगा। उसके बाद में आपका आंसर क्या होगा, वो पर्सन की भाषा के आधार पर तय होगा। तो लसअ निकालते हैं 24, 36, 45 और 60 का। 24, 36, 45 और ये 60, इनका लसअ 7 में ही निकलता है। 2 का भाग 12, 18 दूनी 36, 45 में नहीं जाता, या 30। 2 का देते 6, 9, 45, 15। अब 2 का और जा रहा है 3, 9, 45, 15। अब क्यों 3 का जा रहा है 1, 3, 45, 15 3 45, 15 बार, और इसमें 5 बार। और 3 का जाता है 1, 1, 5, 1, और फिर 5 का जाता है 1, 1, 1। अब इसका लसअ क्या आ गया? इसको गुणा करते हैं। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, और 120 को हम 3 से गुणा करें, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, तो 360। ये इसका क्या आ गया? लसअ। हमने क्या कहा था? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, एक साथ चालू होती है घटनाएं, तो उसमें लसअ ज्ञात करते हैं। तो यहां तक हमें लसअ ज्ञात करना है। अब पर्सन की परिभाषा क्या कह रही है? पर्सन हमसे क्या कह रहा है? 2 जोड़ने पर योगफल ये प्राप्त होने चाहिए। तो या जोड़ने का मतलब आपको इसमें 2 नहीं जोड़ना है, इसमें से 2 क्या करना है? कम करना है। यहाँ पर्सन को आपको समझना है, 2 जोड़ने की बात कह रहा है पर्सन तो, लेकिन हमें क्या करना है? 2 कम करेंगे तो ये लसअ प्राप्त होगा ना। जब 2 हम इसमें से कम करेंगे तभी तो ये लसअ प्राप्त होगा। इसमें 2 कम करते हैं, 360 माइनस 2 यानी 358 इसका आंसर है। ठीक है। अब वापस देखिए, एक बार प्रश्न को देखिए कि 2 जोड़ने पर 24, 36, 45, 60 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो ये हमारा आंसर था। इसमें हम 2 जोड़ते हैं तभी तो 360 लसअ पे आता है। ये ध्यान रखना है। जब 2 जोड़ने की बात कहा है तो आपने क्या किया है? 2 घटा के फिर वो उत्तर हमने प्राप्त किया है। ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, एक और है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 24, 36, 45, 12, 24, 36, 45, अच्छा 60 नहीं है ना, 12, 24, 36, 45, 60 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। 6 शेष बचे, इसका ध्यान रखना है। यहां तो हमने क्या बोला था? जोड़ने का बोला था या बचने का बोला है? तो जोड़ने का बोला था तो हमने क्या किया? माइनस, और यहाँ बचने का बोला है, शेष बचने का बोला है, तो हम क्या करेंगे? प्लस। लेकिन पहले जो ये पर्सन की लैंग्वेज है, छोटी से छोटी संख्या, तो हमें क्या ज्ञात करना है? लसअ ज्ञात करना है। तो लसअ जो हम दे रखे हैं 12, 24, 36, 45, 12, 24, 36 और 45। 2 का भाग देते हैं 6, 12, 18, 45। 2 का भाग देते हैं 3, 6, 9, 45। 2 का भाग देते हैं 3, 3, 9, 45। 3 का देते हैं 1, 1, 3, 15। 3 का देते हैं 1, 1, 1, 5। 5 का देते हैं 1, 1, 1, 1। अब लसअ इसका क्या हो गया? 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, और 120 को 12 दिए 36, ये सेम ही आ गया 360। देखो इसमें ऑप्शन में 360 दे रखा है, लेकिन हमारा ये उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तो हमने अभी लसअ पे निकाला है।
अब आगे हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। शेष 6 कब बचेंगे? जब 360 के अंदर हम 6 जोड़ेंगे, 360 में 6 जोड़ेंगे तो ही शेष बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। यदि हम इसमें से 6 कम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक और कम हो गए, ठीक है ना। तो शेष बचे, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसमें प्लस 6 करना है। तो प्लस 6 करेंगे तो 366 इसका आंसर हो जाएगा। और 366 देखो किस ऑप्शन में है? ए में है। देखो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2019 में ये हमारे नवोदय प्रवेश परीक्षा में आया है, इसलिए हम यहाँ केवल आंसर देख के ही इसका आंसर नहीं निकालना है, आंसर को क्लियर करके हमें आंसर को भरना है, ठीक है। अब ऐसा ही प्रश्न है, ये आपको करना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 24, 36 का भाग देने पर 5 शेष बचे। 5 शेष बचे इसका मतलब क्या है? आपको लसपे निकालना है और फिर उसमें क्या करना है? 5 जोड़ना है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये वर्ष 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसमें से कौन सा ए बी सी डी कौन सा सही होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला प्रश्न किया ना, इसमें 6 शेष बचे थे और इसमें कितने बचे हैं? 5 शेष बचे, तो 5 जोड़ना है लसपे निकाल के। हमें प्रश्न की लैंग्वेज समझना है, प्रश्न को कैसे हल करना है। प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसको इजीली कर सकते हैं। अब देखो एक ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, 2017 में भी आया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 392 को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब देखो इसमें क्या करना है, एक ये इसको अंडरलाइन करेंगे आप। देखो पूर्ण घन संख्या, अब घन संख्या क्या होती है? जिसमें 3-3 के जोड़े बनते हैं। घन संख्या क्या होती है? 3-3 के जोड़े बनते हैं। और वर्ग संख्या क्या होती है? जिसमें 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो हमें यहाँ इसके कितने कितने जोड़े बनाने हैं? 3-3 के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या की बात कर रहा है। तो जो 392 है उसके अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 का देते हैं, 9 दूनी 18, 1, 8 दूनी 16, फिर 2 का देते हैं 49, फिर 7 का और फिर 7 का, 7 7 49। अब प्रश्न को देखिए क्या लिख रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 392 को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। या देखिए भाग, इसको देखना है। भाग देने का मतलब आज आप इसको कम करेंगे, तो इसमें किस संख्या का भाग दें कि 3-3 के जोड़े बन जाए? तो इन दोनों का ही भाग दे दें, 49 का। इनका भाग दे दें 49 का, तो इसमें ऑप्शन में 49 नहीं है। चलो यहाँ इसको मान लेते हैं, संशोधन कर देते हैं, सी में 49। तो 49 का हम भाग देंगे, 49 का भाग देंगे तब पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अब यदि इसी प्रश्न को चेंज कर दें, 392 को गुणा, 392 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, तो इसमें देखो इसके जोड़े 2 के तो बने हुए हैं, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब जोड़ा बनाने के लिए इसको 7 से गुणा करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। गुणा करने पे सी, भाग देने पर 49, ये ध्यान रखना है। और इसी प्रश्न को और चेंज कर रहे हैं, ये तो पूर्ण घन संख्या थी, अब पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें, पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तब 2-2 के जोड़े बनेंगे। तो देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 2 का भाग देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 2 का भाग, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो अपने आप पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और गुणा करना है तो भी देखो 2 का ही जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 2 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने लसपे और बेसपे से संबंधित क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में आते हैं उनसे पढ़ा है।
अब देखो ये मैसेपे का प्रश्न नहीं कराया मैंने, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बस केवल मैसेपे ज्ञात करना है, जिस प्रकार हमने लेसेपे ज्ञात किया वैसे ही मैसेपे ज्ञात करना है। और एक जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि उससे पता चले आपको ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में इसको आपको हल करके बता दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।